बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की तमाम चीज़ों की तख्लीक फरमाई और हर चीज़ को कलमा कुन हो जा कहकर पैदा फरमाया। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात साबित करने के लिए उसे सबसे बेहतर अंदाज में अपने हाथों से तख्लीक फरमाया। फरमाने इलाही है। अल्लाह वही तो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। जब वो किसी भी काम का फ़ैसला कर लेता है तो उसे सिर्फ ये कहता है कुन हो जा, बस वो काम हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया, तुझे उसको सजदा करने से किस चीज़ ने रोका है? यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान की बेहतरीन अंदाज में तख्लीक करने के बाद उसे बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पाँव, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँखें, बोलने के लिए ज़ुबान, चाहने के लिए दिल और गौर फिक्र करने के लिए दिमाग अता फरमाया। फरमाने इलाही है। बेशक हमने इंसान को एक मर्द और औरत से पैदा किया ताकि हम उसका इम्तिहान लें। चुनांचे हमने उसे सुनने देखने वाला बनाया। बेशक हमने उसे सीधी राह दिखा दी। अब ख्वाह वो शुक्र करने वाला बने या ना शुक्रा। क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अपनी किताबें नाजिल फरमाई और अपने रसूलों को भेजकर उन्हें सीधी राह समझाई ताकि इंसान दुनिया की ज़िंदगी भी पुरसकून को गुजारे और दुनिया में नेक अमाल करके अपनी आखिरत को भी संवार सके। अब हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तारुफ करते हैं। अल्लाह ने अपने नेक बंदों में से जिन्हें अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए मुंतखब फरमाया, उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में अंबिया कहा जाता है। अल्लाह ताला के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से पाक, बाअखलाक, नेक, अमानतदार और इंतहाई सच्चे थे। अल्लाह ने उन्हें अपने जो भी पैगामात बंदों तक पहुंचाने के लिए दिए, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह दुनिया बंदों तक पहुंचा दिए और हर एतबार से अपनी अपनी उम्मतों की हमदर्दी और खैर ख्वाही की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए अंबिया की फरमाबरदारी करना तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। जिन लोगों ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम सुनकर उस पर अमल किया, कि कामयाब व कामरान ठहरे, और जिन्होंने नाफरमानी की वो नाकाम करार पाए। फरमाने इलाही है। और हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए, और हमने हर पैगम्बर को उसकी कौम की ज़ुबान में ही भेजा है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह वजाहत के साथ समझाएं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजने का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बेहद मेहरबान हैं। वो हरगिज़ नहीं चाहते कि बंदे गुमराही में मुब्तला होकर अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर बैठें। इसीलिए अल्लाह ताला ने राह हक़ की तरफ रहनुमाई फरमाने के लिए किताबें और सहीफ़े देकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, ताकि वो लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने पूरी कायनात बनाई। उसी ने तमाम जानदारों को पैदा फरमाया, उनकी रोज़ी का बंदोबस्त किया और अपनी पूरी मखलूक में से इंसान को फजीलत बख्शी। पर इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अपने रसूलों को किताबें और सहीफ़े इनायत फरमा कर भेजा, ताकि क़यामत के दिन बंदे ये अज़र पेश ना कर सकें कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए रसूल ही नहीं भेजे और कोई किताब भी नाजिल नहीं फरमाई। हम कैसे अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करते? जब भी कोई कौम गुमराही में मुब्तला हुई, अल्लाह ताला ने अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजकर उन्हें सीधी राह से आगाह किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब भी उन्हीं इंसानों में से ही किया। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों में से नबी बनाकर मबूस फरमाते और वो लोगों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए कहते, तो लोग ये कहते हुए इनकार कर देते कि हमारे अहलो अयाल है, हमें भूख और प्यास भी लगती है, हमें काम काज भी करना पड़ता है, हम कैसे अल्लाह की इबादत करें जबकि तुम्हारे साथ ये मामलात नहीं हैं। तुम्हें तो सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करनी है। फरमाने इलाही है। हमने हर उम्मत की तरफ रसूल भेजा ताकि वो उन्हें ये समझाएं कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत यानी बुतों की इबादत से बचो। बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से एक ऐसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाया जो उन्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है, उन्हें गुनाहों से पाक करता है और उन्हें किताब व दानाई सुन्नत की तालीम देता है, जबकि उससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे।
انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بہت سے مقاصد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے انبیاء علیہ السلام کے احوال سے باخبر کرنا، مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے تسلی دینا۔ فرمان الہی ہے، رسولوں کے کچھ احوال ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور ان کے احوال میں آپ کو حق بھی پہنچ چکا ہے جو مومنوں کے لیے وہ نصیحت ہے۔ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دینا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجیے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی۔ فرمان الہی ہے، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹے ٹیون فار مور۔ تھینکس فار واچنگ۔